हेलो बच्चों, आज मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेनली रूप से करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम थ्योरी कवर अप कर लेते हैं, फास्ट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। प्रतिलोम फलन क्या होता है, तो देखिए, अगर कोई फंक्शन f है जो कि x टू y परिभाषित है, यहाँ पे ये कहलाता है आपका डोमेन, और डोमेन का मतलब ये हो गया उसका प्रांत, और ये कहलाता है परिसर, या उसको आप कोडोमेन भी कह सकते हैं, कोडोमेन, ठीक है, सहप्रांत। तो कोडोमेन में वो सारे एलिमेंट उनका सेट आता है, तो उस कोडोमेन में ही आपका रेंज आ जाएगा, इसी को रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इस तरीके से हो सच दैट इस प्रकार से हो कि fx बराबर y हो, fx बराबर y हो। अगर यह फंक्शन, ये जो दिया गया फंक्शन f है, इफ यदि f जो है हमारा 1 1 और अनटू हो, 1 1 एंड अनटू, 1 1 कब होगा और अनटू कब होगा? 1 1 का मतलब f(x1) बराबर f(x2) हो, इंप्लाइज कर दे कि x1 बराबर क्या मिल रहा है, x2, मतलब दो सेम एलिमेंट का प्रतिबिंब हमेशा सेम ही मिल रहा है। और अनटू का मतलब क्या हो गया कि रेंज बराबर आप कोडोमेन सिद्ध कर दें, कोडोमेन सिद्ध कर दें, तो इसका मतलब ये हो गया कि यह अनटू होगा, मतलब सारे एलिमेंट इसके जो है प्रतिबिंब होंगे x फंक्शन x के विद रिस्पेक्ट टू x, मान लीजिए, ठीक ना। तो अगर यह फंक्शन, यदि यह फंक्शन 1 1 अनटू का मतलब होता है एकाएकी आच्छादक हो, तब उस स्थिति में एक फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा, देन तब एक फंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं g, जो कि इस प्रकार से होगा y टू x होगा, सच दैट, इस प्रकार से कि gy इक्वल टू क्या हो जाए आपका x हो जाए, वेयर जहां x जो है हमारा क्या है, जहां y जो है हमारा fx है। तो उस स्थिति में तब g को f का प्रतिलोम फलन कहते हैं, प्रतिलोम फलन कहते हैं। और उसे इस तरीके से डिनोट करते हैं कि f इनवर्स इक्वल टू आपका g, इसका मतलब f इनवर्स y इक्वल टू आपका क्या मिल गया, g मिल गया, f इनवर्स y इक्वल टू आपका g मिल गया, यानी आपका gy मिल गया। इसका मतलब f इनवर्स y इक्वल टू आपका gy मिल गया, ठीक है, दैट इज x, ठीक है। तो इसको हम लोग इनवर्स प्रतिलोम फलन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, इनवर्स फलन आपको समझ में आ गया होगा, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है त्रिकोणमितीय फंक्शन, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय जो फलन है वो आपके ऐसे हैं, साइन थीटा, कास थीटा आप लोग मानते हैं, टैन थीटा, थीटा के रूप में लिख रहे हैं, कॉट थीटा और सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा, ये हमारे 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो अब ये त्रिकोणमितीय फलन जो है कब हमारे प्रतिलोम इन सब का एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? पहला प्रश्न ये है कि प्रतिलोम इसका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो प्रतिलोम एग्जिस्ट तभी करेगा जब यह त्रिकोणमितीय फलन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन जो है हमारा 1 1 और अनटू हो, 1 1 एंड अनटू हो। तो अब अगर हम बारी बारी से देखना चाहें तो सबसे पहले देखेंगे साइन इनवर्स के बारे में। तो साइन जो है, साइन फंक्शन के बारे में देखिए,
तो साइन फंक्शन इस तरीके से परिभाषित होता है कि इसका अस्तित्व मान लीजिए यहाँ पे 0 पे है, तो 0 से π/2 पाई ऐसे करते हुए मूव करता है, इधर से नीचे से ऐसे, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये पॉइंट जो है आपका π/2 होता है, π/2, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 3π/2 हो गया। यहाँ देखिए ये आपका -π/2 होता है और ये आपका हो जाएगा -3π/2। इस तरीके से साइन फंक्शन चलता है। तो साइन फंक्शन जो है का थीटा, साइन फंक्शन किस, अब देखिए ये 1 1 और 2 तो नहीं है पूरे ब्रांच में, पूरे अगर हम लोग देखा जाए तो यह मान लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पे भी तो 1 आ रही है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है पूरे रियल नंबर पे। लेकिन अगर हम इसके ब्रांच को बांट दें, जैसे माइनस, इसको लिमिटेड कर दें, इसके शाखा में बांट दें, जैसे -π/2 से लेकर -π/2, ठीक है ना, -3π/2 से लेकर -π/2, -π/2 से लेकर π/2, यहाँ पे क्या है -π/2 से लेकर के π/2 तक देखें, ऑब्जर्व करें। या फिर इसमें देखना है तो -3π/2 से लेकर के -π/2, ये भी एक ब्रांच है। और या फिर इसमें देखना है तो π/2 से लेकर के 3π/2। तो ये सब जो ब्रांच, सब ब्रांच में हम लोग उसको बांटे हैं, इसमें ये फंक्शन 1 1 और 2 होगा, 1 1 और 2 होगा जो बांटा गया ब्रांच। तो इस कई सारे ब्रांच मिल रहे हैं हमें, तो इन सारे ब्रांच में से हमने सारे फंक्शनों के लिए अलग अलग लिया है कि जैसे इस वाले ब्रांच को -π/2 से लेकर π/2 को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, जिसको मुख्य शाखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य शाखा। तो इसी मुख्य शाखा में जो त्रिकोण हमारा साइन फंक्शन है वो हमारा 1 1 और 2 निकलेगा। कौन से शाखा में? -π/2 से लेकर π/2 के बीच में जो है कहते हैं हम मुख्य शाखा। उस शाखा में त्रिकोणमिति फंक्शन जो साइन फंक्शन है वो आपका 1 1 और 2 है। इसका मतलब 1 1 और 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा उस ब्रांच में। तो उसका अगर हमारा प्रतिलोम देखना है, जैसे मान लीजिए ये आपका साइन थीटा इक्वल टू मान लेते हैं आपका x, इंप्लाइज दैट इसका प्रतिलोम अगर हमारा एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब साइन इनवर्स x जो होगा वो क्या होगा? थीटा होगा। और जो थीटा की वैल्यू आएगी, ये जैसे x की वैल्यू आप जानते हैं कि x का यहाँ पे वेयर x क्या होता है, -1 से लेकर के बड़ा या उससे जो है बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा x की। और ये जो थीटा की वैल्यू है, ये थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के हम लोग क्या लेंगे? π/2 लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी के बीच हमें यह फंक्शन को रेस्ट्रिक्टेड किया है, किसके लिए? 1 1 और 2 के लिए। तो इस वैल्यू को, जो थीटा की वैल्यू आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य मान। इनवर्स में इसको बोलते हैं मुख्य मान, ठीक है, जिसमें हम लोग साइन इनवर्स का मान ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए ऐसे ही अगर आपका cos थीटा है, आपका cos थीटा आ रहा है, cos थीटा आएगा ना, तो cos थीटा को x है मान लीजिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ऐसे ही tan है, तो ये साइन इनवर्स, cos इनवर्स और ऐसे tan इनवर्स आ रहे हैं जो, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति फलन। तो हमारा त्रिकोणमिति फलन जो है आपका, त्रिकोणमिति फलन क्या क्या आ रहे हैं? साइन इनवर्स, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स और आपका cot इनवर्स, sec इनवर्स और cosec इनवर्स। ये जो हमारे 6 प्रकार के मिल रहे हैं फंक्शन, इसी को बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों से कि साइन इनवर्स का जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, मान निकालते हैं, साइन इनवर्स x है, तो उसमें जो साइन इनवर्स x है बराबर थीटा,
तो जो थीटा की वैल्यू आती है वो एक निश्चित डोमेन में आती है, एक निश्चित आप कह सकते हैं निश्चित बाउंडेड ब्रांच में आती है, जिसको हम लोग मुख्य शाखा कहते हैं। तो साइन इनवर्स के लिए मुख्य शाखा आपका -π/2 से लेकर के π/2 है। तो क्या यह सारे त्रिकोणमितीय फलन जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ रहे हैं उसके लिए है? तो इसका आंसर होगा नहीं। सबके लिए अपना अपना ब्रांच होता है, जिस ब्रांच में हम लोग इसको लेते हैं। जैसे कास इनवर्स का जो मुख्य शाखा होगा वो -0 से लेके y होगा। मतलब हमें कास इनवर्स की जो वैल्यू निकलेगी, जैसे मान लीजिए आपका ये आता है कास थीटा इक्वल टू x, यहाँ से आपका मिल जाएगा इंप्लाइज दैट कास इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो ये जो थीटा का मान होगा हम -0 से लेकर के पाई के बीच में निकालेंगे। तो इसी के बीच में इसको रखना है। अब देखिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अन्य के बारे में, tan इनवर्स काट इनवर्स के बारे में, मुख्य ब्रांच के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप जो है इसको अगर थोड़ा सा नोट करना चाहें तो नोट कर लें, और नहीं तो हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगर आप त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़े होंगे, त्रिकोणमितीय फलन जो है उसके बारे में, कि ये देखिए ये आपका एंगल 0 होता है, ये आपका पाई होता है, ये आपका ये π/2 होता है, और ये आपका पाई होगा एंगल, पाई एंगल, और ये 3π/2 होता है। इस पे a का मतलब ऑल, t का मतलब as का मतलब यहाँ पे साइन, और t और c, a का मतलब सभी, a का अर्थ हो गया, a का मतलब हो गया ऑल का मतलब जितने भी हमारे 6 त्रिकोणमितीय फलन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है? फर्स्ट। ये कौन सा कहलाता है? सेकंड। ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी प्रथम चतुर्थांश में जो ए हमने कोड डाला है, इस ए का मतलब सभी के सभी त्रिकोणमितीय फलन प्रथम चतुर्थांश में क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने कोड डाला है एस का मतलब हो गया साइन, और इसका अपोजिट क्या हो गया? कोसेक। ये जो होंगे कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे? दूसरे क्वाड्रेंट में। इसके अलावा आपके जो 4 बचेंगे कॉस, सेक, टैन और कॉट, वो आपके नेगेटिव हो जाएंगे। टी थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टी जो है हमारा पॉजिटिव होगा। टी का मतलब आपका हो जाएगा टैन, और इसका अपोजिट कॉट हो जाएगा, ठीक है। और सी का मतलब हो गया कॉस और सेक। तो कॉस और सेक कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके अलावा जो 4 इस चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय फलन मिलेंगे वो आपके निगेटिव मिलते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी समझेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आप एंगल के रूप में क्या देखते हैं। तो इसको आप नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में, साइन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, ठीक है। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इनवर्स में देखिए क्या है। इनवर्स में आप इसको समझिए, देखिए ये 0 है और ये एंगल π/2 होता है, लेकिन चूंकि हमें इनवर्स में देखना है तो ये वाला एंगल -π/2 होता है। जो 3π/2 है वो क्या कहलाता है? -π/2। बिकॉज हम लोग इस एंगल, इस क्वाड्रेंट में जाना है तो हमें इस तरीके से जाना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज देखिए, ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये आपका पाई माइनस क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू लाना है तो लिखेंगे पाई माइनस थीटा। अगर इसमें लाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसको पाई प्लस, थर्ड में तो पाई प्लस थीटा, और इसमें लाना है तो थीटा लेते हैं हम लोग इस क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है ना। जब माइनस थीटा लेते हैं जब इसमें लाना होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि यहां देखिए आप जो है, हाँ, त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन के लिए जो है हमें देखना है। तो अगर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू देखना है तो ये -π/2 से क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और π/2 से लेकर पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से लेकर
π/2 अगर देखना होगा तो उसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे, तो उसको अभी काम नहीं है इसका, ठीक है, केवल हमें अब देखिए इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन यानी fx इक्वल टू साइन y है, तो आपका मुख्य शाखा -π/2 से π/2 लिया जाता है, जो डोमेन अगर डोमेन ऑफ fx जो है -π/2 से π/2 है, रेंज ऑफ fx -1 से लेके 1 है, तो यही आपका डोमेन जो है डोमेन ऑफ f इनवर्स जो हो जाएगा आपका -1 से लेकर के 1 हो जाएगा, और जो रेंज मिलेगा रेंज ऑफ f इनवर्स मतलब साइन इनवर्स का, आप f इनवर्स का मतलब क्या ले लेंगे साइन इनवर्स, तो आपका ये मिल जाएगा -π/2 से लेकर के π/2। अब देखिए ऐसे ही अन्य त्रिकोणमितीय फलन जो 5 बचे हैं प्रतिलोम, उसके बारे में देखिए। चलिए देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स, इसका प्रांत जो होगा -1 से लेके कहाँ होगा 1 तक, और इसका परिसर होगा -π/2 से लेकर के π/2। अब देखिए -π/2 से लेकर π/2 का मतलब क्या हो गया आपका, -π/2 से लेकर के π/2 का मतलब हो गया आपका ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, नहीं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है निगेटिव होता है। तो देखिए यहां देखिए, इसका मतलब हमें वैल्यू निकालना है फर्स्ट में और फोर्थ में। तो अगर साइन की वैल्यू, साइन इनवर्स की वैल्यू अगर माइनस में दिया होगा, किस में दिया होगा, जैसे कि ये -1 से 1 के बीच में है, इसका मतलब क्या हो गया -1 0 और 1। अगर -1 से 0 के बीच में यानी माइनस दिया होगा, ऋणात्मक संख्या दी होगी, तो उस वक्त हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू निकालनी होगी। और अगर 0 से 1 के बीच इसकी वैल्यू दिया गया यानी पॉजिटिव टाइम में हमने कौन सा क्वाड्रेंट में लाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका मान लाना है। एक बात इसको समझ जाएंगे तो आप पूरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए कास इनवर्स का जो वैल्यू है किसमें लाना है, मुख्य मान उसका क्या है 0 से लेके पाई। अब 0 से लेके पाई देखिए कहाँ है, 0 से लेके कहाँ तक पाई तक, मतलब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू लानी है। तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। अब देखिए अगर प्लस दिया होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे, अब माइनस दिया होगा तो किस में निकालेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। किसके लिए, कास के लिए, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही देखिए tan के लिए, देखिए tan का जो वैल्यू है -π/2 से π/2, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब प्लस होगा तो हमें फर्स्ट में निकालना है और माइनस होगा तो फोर्थ में निकालना है। अब देखिए ऐसे ही आपका काट इनवर्स क्या है, 0 से पाई है, 0 से पाई का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जब प्लस होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट जब माइनस होगा। सेक इनवर्स भी फर्स्ट और सेकेंड में है, तो फर्स्ट में जब पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा तो सेकेंड में। कॉसेक इनवर्स -π/2 से लेकर के π/2, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब निगेटिव होगा। इस तरीके से आप जो है पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू के रूप में देख सकते हैं कि अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव सब में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाना है सबको। लेकिन वही निगेटिव आ रहा है, निगेटिव में अगर मान दिया होगा तो साइन इनवर्स निगेटिव में अगर कोई मान दिया होगा तो इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालेंगे। वैसे ही कास इनवर्स निगेटिव में दिया है तो सेकंड क्वाड्रेंट, और tan में दिया है तो फोर्थ, सेकंड फोर्थ। इसका मतलब केवल हमें किस में लाना है, या तो सेकंड में लाना है या नहीं तो फोर्थ में लाना है। तो सेकंड में लाना होगा तो उसको हम लोग पाई माइनस थीटा कर देंगे, और फोर्थ में लाना होगा तो उसको माइनस थीटा कर लेंगे। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके जो है हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं आप लोग। उदाहरण के रूप में यही क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा कॉट इनवर्स से है। कॉट इनवर्स -1/√3, इसका मुख्य मान निकालना है। तो माना देखिए बहुत आसानी से हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे। माना कॉट इनवर्स
-1/√3 इक्वल टू हम मान लेंगे x, ठीक है, या थीटा मान लीजिए, ठीक है, थीटा इम्प्लाइज दैट, तुरंत इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, cot थीटा इक्वल टू -1/√3। चूंकि ये ऋणात्मक में है, किसमें है, माइनस में है, तो माइनस में हमें अगर है तो काट की वैल्यू किस में लाना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। हमें पक्का है कि इसको काट की वैल्यू किस में लाना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाना है। अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले इसका लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू माइनस बाहर ले लेंगे 1/√3। अब इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले देखेंगे कि इसकी वैल्यू किसका वैल्यू -1/√3 होता है। तो आपका cot जो है 60 डिग्री का वैल्यू, इसको लिख सकते हैं cot π/3 की जो वैल्यू होती है 1/ क्या होता है, √3 होता है। अब हमें इसको कौन से क्वाड्रेंट में लेके जाना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, चूंकि आगे क्या है, माइनस है, तो इसको लिख देंगे cot थीटा इक्वल टू, लिख सकते हैं cot, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, π-θ होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाना होगा तो क्या हो जाएगा, पाई, तो इसको लिख सकते हैं π-π/3। यही आपको नहीं समझ में आया होगा, ध्यान से देखिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाना है, तो अगर थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखिए ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड में लाने के लिए पाई माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, इसीलिए इसके आगे माइनस लगा है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जब जाएगा तो π-θ। आप ऐसे भी जानते हैं कि cot π-θ यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में -cot थीटा होता है। तो इसी फार्मूला का -cot थीटा को लिख सकते हैं cot π-θ के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, तो इसको लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू cot 3π -π/3। तो यहाँ से लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू cot 2π/3 इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू हमारा क्या निकल गया, 2π/3। ये आपका आंसर होगा 2π/3। तो आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी नंबर जो है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। आसानी से आप इसी तरीके से समझना है और इसी तरीके से कर देंगे तो सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं होगा। अब देखिए, एक प्रश्न ये है जो कि 2022 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अब देखिए, ये दिया है कि cos इनवर्स cos 7π/6 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, cos इनवर्स cos 7π/6 की वैल्यू पहले निकालेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको लिखेंगे cos इनवर्स, इसको लिख सकते हैं cos π + π/6 लिख सकते हैं, 6π और +1 7π/6। अब पाई प्लस थीटा, अब देखिए यहाँ पे देखिए ASTC, पाई प्लस थीटा इस चतुर्थांश में आता है और पाई माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, सेकंड में, ठीक है। तो थर्ड में cos की वैल्यू थर्ड है, थर्ड में ये क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos माइनस cos π/6 माइनस cos π/6। अब यहां से देखिए, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स। अब हमें इसको कौन से cos की वैल्यू निगेटिव किस में होती है, देखिए cos की वैल्यू किस में निकालना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में निकालना है, नेगेटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निकालना है। इसका मतलब हम इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। अभी किस क्वाड्रेंट में था, थर्ड में, तो सेकेंड में इसी वैल्यू को ले जाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं cos π - π/6 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा होता है, हम लोग जानते हैं cos माइनस cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos π - थीटा लिख सकते हैं। तो उसी का यूज करके π - π/6 लिख दिए हैं। यहाँ से लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 6π - π और बाई में 6। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि cos इनवर्स cos 5π/6 आ रहा है,
तो यहाँ से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन है, तो 5 पाई बाई आपका क्या मिल जाएगा 6। ऑप्शन में 5 पाई बाई 6 है, तो वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 5 पाई बाई 6 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब जो है हमारा tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात करना। देखिए कि 2021 में पूछा है, 22 में, 23, 24, 25 लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आंसर इसका कैसे लिखेंगे। आंसर देखिए आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इक्वल टू x माइनस वाई, जहां वेयर x इक्वल टू आपका tan इनवर्स √3 है तथा y का जो मान है वो आपका मिल रहा है सेक इनवर्स -√2। अब इनको x और y का मान निकाल लेंगे और वही आपको जो है यहाँ पे रख देंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए तो ये tan इनवर्स x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं implies that tan x इक्वल टू √3 के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। और सारे tan की वैल्यू प्लस किस में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो tan x इक्वल टू किसका वैल्यू √3 आता है, तो tan पाई बाई 3 की वैल्यू जो आती है 60 की वैल्यू वो प्लस में आती है। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आपका क्या मिल जाएगा, पाई बाई 3। यह 0 से आपका किसके बीच में है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में है ही tan की वैल्यू, ठीक है। अब ये देखिए यहां से इम्प्लाइज दैट सेक y इक्वल टू -√2। तो सेक की वैल्यू यहाँ पे माइनस में है, तो कौन से क्वाड्रेंट में निकालना है, देख लीजिए आपको। देखिए ये है सेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू है सेक इनवर्स की वैल्यू। तो सेक इनवर्स की वैल्यू ऋणात्मक किस में निकालना है, सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना है। अगर प्लस रहता तो किस क्वाड्रेंट में निकालना होता, फर्स्ट में। और सेकंड में कब निकालना है, जब माइनस में है। तो सेक इनवर्स जो है यहाँ पे आपका माइनस में है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में निकालना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना होगा। किस क्वाड्रेंट में निकालना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका निकाल लीजिए वैल्यू सेक वाई। सबसे पहले -√2, किसका वैल्यू आपका -√2 आता है, सेक वाई इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस सेक π/4। सेक π/4 का मान जो आता है क्या आता है, आपका आता है √2। तो यहां से इसको हमें लाना है सेक वाई इक्वल टू, इसे हमें किस क्वाड्रेंट में लेके जाना है, सेकंड में। तो सेक इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। इसका मतलब सेक पाई माइनस थीटा जो होगा वो आपका माइनस सेक थीटा होता है। तो अगर ये है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकता है, उसी फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। इम्प्लाइज दैट सेक वाई इक्वल टू आपका मिल जाएगा सेक 3π/4। यहाँ से आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू जो आ रही है 3π में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अतः देन अगर हमें इसी जो है इक्वेशन फर्स्ट से, देन इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू आ गई, तब जो हमारा tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है, यहाँ पे -2 है। अच्छा तो ये -2 है, तो आप जो है ना यहाँ पे -2 ले लीजिए,
तो हमारा ये गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 ले लिया जाए, ठीक है ना। यहाँ -2 ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा -2। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, सेक आपका हो जाएगा π/3 हो जाएगा। π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 2 हो जाएगा सेक में। चलिए तो इसको लिख सकते हैं सेक पाई माइनस π/3। तो यहाँ से लिखेंगे सेक 2π/3। तो सेक 2π/3 का मतलब यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2π/3 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई, तो x के जगह पे आपका π/3 और y के जगह पे 2π/3। तो यहाँ से आप माइनस करेंगे तो -π/3 आ जाएगा। तो -π/3 जो अगर ऑप्शन में है तो वो आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकालना है। तो मुख्य मान cos का किस में आएगा, या तो फर्स्ट में आएगा और नहीं तो सेकंड में आएगा cos इनवर्स का। तो पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट में या नेगेटिव होगा तो सेकंड में। तो यहाँ पे नेगेटिव दिया है, इसका मतलब तुरंत हमें क्या समझ जाना चाहिए कि हमें इसे सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है। अब देखिए तो मानना cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, या थीटा मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए इम्प्लाइज दैट cos x इक्वल टू -1/2। सबसे पहला काम करेंगे cos x इक्वल टू माइनस को बाहर कर दीजिए 1/2। अब यह 1/2 cos के किस रूप में वैल्यू आता है, तो cos x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -1/2 का मतलब हो गया cos π/3 का वैल्यू आता है, π/3 60 डिग्री के वैल्यू। अब यहाँ से हमें सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है, तो इसको लिखेंगे cos x इक्वल टू cos पाई माइनस क्या हो जाता है π/3 हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं इस तरीके से कि cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस cos थीटा होता है। तो अगर माइनस cos थीटा है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसी को मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में लेके गया हूँ। तो x इक्वल टू अब cos x इक्वल टू आपका मिल जाएगा cos x इक्वल टू cos 2π/3 मिलेगा। यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें 2π/3 मिल जाएगी। x मतलब cos इनवर्स, तो cos इनवर्स का इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। समझ में आपको आ रहा होगा। आगे देखते हैं। देखिए ऐसे ही सेक इनवर्स -√2, तो अभी मैंने लास्ट इसमें किया था, तो आप उसको कर सकते हैं जहाँ पे हमने ऐसे लिया था सेक इनवर्स -√2 की वैल्यू अभी पिछले में हमने मान के किया था, वहाँ पे आप निकाल सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए cosec इनवर्स -√2 का मुख्य मान निकालना है। 19, 24, 25 और फिर नेक्स्ट 26 में आने की संभावना है इस टाइप्स के। तो मुख्य मान किसका, cosec का। तो या तो cosec का किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा, नहीं तो फोर्थ में आएगा। देखिए यहाँ पे cosec की वैल्यू किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा, नहीं तो फोर्थ में। cosec की वैल्यू है तो cosec इनवर्स की वैल्यू या तो फर्स्ट में नहीं तो फोर्थ में। तो प्लस होगा तो फर्स्ट में और जो आपका माइनस होगा तो फोर्थ में। तो हमें यहाँ पे या तो फर्स्ट में लाना है नहीं तो सेकेंड फोर्थ में। तो चूंकि प्लस रहेगा तो फर्स्ट और माइनस रहेगा तो फोर्थ, तो हमें किस में लाना है, फोर्थ में वैल्यू लाना है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर माना cosec इनवर्स -√2 की जो वैल्यू है वो हम मान लेते हैं कि थीटा है या x है। implies that cosec theta equal to -√2 implies that cosec theta equal to माइनस इसको √2 अलग कर लीजिए। अब किसका वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में cosec का जो है आपका -2 आता है, तो cosec π/4 की वैल्यू
कॉसेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आती है, √2 आती है। अब इसको हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है। तो अगर इस तरीके से है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा के रूप में आता है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक माइनस पाई बाई 4। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। तो थीटा की वैल्यू हमने क्या माना है, यहाँ से देख सकते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स माइनस √3। अब देखिए का मान, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि कॉसेक इनवर्स, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया, या तो आपको फर्स्ट में निकालना है या फिर फोर्थ में। तो अगर प्लस होगा तो फर्स्ट में और माइनस होगा तो फोर्थ में निकालना होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए आसानी से आप कर सकते हैं। कॉसेक इनवर्स -2/√3 इक्वल टू थीटा मान लीजिए, implies that cosec theta इक्वल टू -2/√3। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, cosec थीटा इक्वल टू -2/√3। यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू माइनस cosec किसका वैल्यू होता है, तो इसका होता है π/3 का वैल्यू होता है कॉसेक में। तो यहाँ से देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू, अभी ये किस क्वाड्रेंट में है, अभी ये फर्स्ट में है, इसको हमें किस में लेके जाना है, फोर्थ में लेके जाना है। तो फोर्थ में ये हो जाएगा कॉसेक -π/3 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इस तरीके से कि कॉसेक माइनस थीटा जो होता है वो किस में होता है, माइनस कॉसेक थीटा के बराबर होता है। ये जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/3। तो ये आपका ही आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। साइन इनवर्स साइन π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान किस में आएगा, 2020 और 24 में आया है, या तो फर्स्ट में निकालेंगे नहीं तो फोर्थ में। तो हमारा फर्स्ट में पॉजिटिव होगा तो आएगा और फोर्थ में नेगेटिव होगा तो आएगा। तो यहाँ से देखिए साइन इनवर्स साइन 7π/ क्या लिखे हैं 4। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है साइन इनवर्स 8π - π/4 लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2π और -π/4 लिखा जा सकता है। 2π - π/4 का मतलब हो गया 2π - थीटा। इसका मतलब लिख सकते हैं इसको हम लोग साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन छूटा है कोई बात नहीं, साइन यहाँ पे लगा लीजिए, साइन 8π - π/4। तो इसको लिख सकते हैं साइन 2π और -π/4। तो 2π - थीटा माइनस साइन इनवर्स 2π - थीटा जो होता है, साइन इनवर्स साइन 2π - थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस साइन π/4। अब इसको हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है।
तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन -π/4। अब यहाँ से साइन इनवर्स और साइन जो होगा कैंसिल होके -π/4 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। आगे देखिए, सिमिलरली आप tan इनवर्स √3 का मान और माइनस cot इनवर्स -√3 का मान ज्ञात करेंगे। तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका जो है किस में निकालना है, अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकलेगा इसकी वैल्यू, और cot निगेटिव है तो इसका किस में निकलेगा बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखिए आपका cot है ना, cot किस में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में। तो अगर माइनस में है तो किस में ले लेंगे, सेकंड में ले लेंगे। इसका मतलब ये आएगा सेकंड में वैल्यू निकालना होगा, और ये किस में निकालना होगा, फर्स्ट में। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2024 में आया हुआ प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न ये है हमारा 2016 में आया हुआ प्रश्न है, NCERT का क्वेश्चन का है। चलिए देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 -1/2, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसी को x मान के सॉल्व किया जाए और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो लेट कर लेंगे। लेट माना साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, इंप्लाइज दैट, इसी को पहले वैल्यू निकाल लिया जाए। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा -1/2, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन π/3, π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। अब इसको हमें कौन से क्वाड्रेंट में लाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन की वैल्यू किस में आती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस आती है। तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा, ये साइन -π/6 हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आपका -π/6 आ जाएगा। थीटा मतलब आपका साइन इनवर्स -1/2 का मान जो है क्या आ जाएगा, -π/6 आ जाएगा। ये वैल्यू हम लोग ऊपर जो दिया गया है उसमें रख देंगे। अतः साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू साइन ब्रैकेट में π/3 और माइनस इसकी वैल्यू आई है -π/6। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे साइन π/3 और प्लस π/6। तो ये आपका आ जाएगा 3π/2 आ जाएगा, 60 डिग्री और ये 30 डिग्री 90 डिग्री यानी π/2। तो साइन π/2 की वैल्यू क्या आती है, 1। तो 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का क्वेश्चन है, आसानी से आप अगर इसको समझ गए हैं तो कर सकते हैं। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मोटिवेट करिए अन्य बच्चों को, ताकि ये चैनल से PYQ क्वेश्चंस कर पाएँ और एग्जाम्स में बेहतर कर पाएँ। धन्यवाद।